भगवान शिव और भगवान कृष्ण एक ही सिक्के के दो पहलू, एक शक्तिशाली संहारक, दूसरा बुद्धिमान पालनहार। अपनी अलग अलग भूमिकाओं के बावजूद उनका बंधन पौराणिक था, जो दिव्य एकता का प्रमाण था। वे देवताओं से बढ़कर दोस्त थे। उनकी दोस्ती स्वर्ग में गूंजती थी, जो समझ और परस्पर सम्मान का प्रतीक थी। यह अनंत काल में बना एक बंधन था, अटूट और गहरा। हालांकि इस पवित्र मित्रता की परीक्षा हुई, एक संघर्ष उभरा जिसने उनके बंधन की नींव को ही चुनौती दे डाली। यह प्रेम, निष्ठा और एक पिता की हताश याचना से उत्पन्न संघर्ष था। इस आकाशीय संघर्ष के केंद्र में बाणासुर था, जो एक शक्तिशाली 1000 भुजाओं वाला असुर राजा था। वह भगवान शिव का भक्त था। उसका हृदय अटूट भक्ति से भरा था। शिव ने बाणासुर की भक्ति से प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया, किसी भी शत्रु से सुरक्षा का वचन दिया। बाणासुर इस दिव्य आश्वासन से उत्साहित होकर अपने राज्य पर लोहे की मुट्ठी से शासन करता था। वह अजेय था, शिव की दिव्य कृपा से सुरक्षित था। उसे क्या पता था कि यही वरदान दो सबसे शक्तिशाली प्राणियों के बीच एक भयावह युद्ध का कारण बनेगा। उसकी बेटी उषा सुंदरता और ग्रेस का प्रतीक थी। उसके पास सुबह की ओस की तरह पवित्र हृदय था और हवा की तरह मुक्त आत्मा थी। यह उसका प्यार था, जिसने अस्तित्व में दो सबसे शक्तिशाली प्राणियों के बीच महाकाव्य टकराव का मंच तैयार किया था। राजकुमारी उषा ने अपनी जवानी में एक सपना देखा। इस सपने में उसने एक सुंदर राजकुमार को देखा। उसकी आंखें प्यार और चाहत से भरी हुई थीं। वह उठी, उसका दिल इस रहस्यमय अजनबी पर मोहित हो गया। चित्रलेख, उसकी वफादार, विश्वास पात्र और एक कुशल कलाकार, ने उषा को उसके सपने से राजकुमार की पहचान करने में मदद की। वह अनिरुद्ध थे, भगवान कृष्ण के पोते। उषा प्यार से भस्म होकर उसके लिए तरस गई। चित्रलेख ने अपनी जादुई क्षमताओं का उपयोग करके अनिरुद्ध को उषा के पास पहुंचाया। वे मिले और जैसा कि भाग्य ने तय किया था, एक दूसरे के प्यार में गहराई से डूब गए। उनका प्यार गोपनीयता में खिल उठा, बाणासुर की चौकस निगाहों से छिपा हुआ था। हालांकि उनका रहस्य अल्पकालिक था। बाणासुर को उनके गुप्त प्रेम प्रसंग का पता चला और गुस्से में आकर उन्होंने अनिरुद्ध को अपने महल के तहखाने में कैद कर लिया। अपने पोते को बंदी बनाने की खबर द्वारका में भगवान कृष्ण तक पहुंची। वह गुस्से में थे। उनका प्यारा पोता अभिमानी बाणासुर द्वारा बंदी बना लिया गया। उसकी आंखों में एक तूफान उठा, एक ऐसा तूफान जो दुनिया को निगलने की धमकी दे रहा था। कृष्ण, हमेशा की तरह कूटनीतिज्ञ, ने पहले शांतिपूर्ण समाधान का प्रयास किया। उसने बाणासुर के पास दूत भेजे, उससे अनिरुद्ध को रिहा करने का आग्रह किया। उसने प्रेम की पवित्रता की याद दिलाते हुए बाणासुर के न्याय की भावना से अपील की। बाणासुर ने गर्व और शिव के वरदान के नशे में चूर होकर सुनने से इनकार कर दिया। उसने कृष्ण की दलीलों का उपहास किया, इसके बजाय अपने रक्षक की शक्ति पर भरोसा करना चुना। इस अहंकार ने उसके भाग्य को सील कर दिया। एक ऐसे युद्ध के लिए मंच तैयार किया जो आकाश को हिला देगा। कूटनीति समाप्त होने के साथ युद्ध अपरिहार्य हो गया। यदुवंशी योद्धाओं की एक दुर्जय सेना का नेतृत्व करते हुए कृष्ण ने बाणासुर की राजधानी शोणितपुर की ओर कूच किया। उनकी सेना के भार तले धरती कांप उठी। शिव की सुरक्षा पर भरोसा करते हुए बाणासुर कृष्ण की सेना से लोहा लेने के लिए आगे आया। टकराव प्रलयंकारी था। दिव्य अस्त्रों ने आकाश को जगमगा दिया। उनकी चकाचौंध ने रात को दिन में बदल दिया। भगवान शिव अपनी बात से बंधे हुए बाणासुर के साथ लड़े। उन्होंने अपना क्रोध, अपना त्रिशूल विनाशकारी ऊर्जा के साथ गूंजते हुए प्रकट किया। भगवान कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से मुकाबला किया, एक आकाशीय चक्र जिसने युद्ध के मैदान को चीर डाला, अजेय और घातक। लड़ाई कई दिनों तक चली। कोई भी पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं था। भगवान शिव ने क्रोध में आकर शिव ज्वर फैलाया, एक भयानक बुखार जिसने युद्ध के मैदान को झुलसा दिया। असहनीय गर्मी से त्रस्त यादव सेना लड़खड़ा गई। कृष्ण ने अपनी सेना को पीड़ित देखकर वैष्णव ज्वर से जवाबी हमला किया, जो शिव के हमले का मुकाबला करने वाला एक दिव्य ज्वर था। दो ज्वर आपस में भिड़ गए।
गर्मी और ऊर्जा का एक ऐसा तूफान जिससे सारी सृष्टि नष्ट होने की आशंका थी। इस दिव्य द्वंद्व के दबाव में वास्तविकता का ताना बाना तनावग्रस्त हो गया। इस बढ़ते संघर्ष के परिणामों से डरते हुए देवता कांप उठे। ऐसा लग रहा था कि ब्रह्मांड ही टूट जाएगा। विनाश को देखकर और अपने पति की सलामती के लिए डरते हुए शिव की पत्नी देवी पार्वती ने हस्तक्षेप किया। वह युद्ध के मैदान में प्रकट हुई। उसकी शांत उपस्थिति ने उग्र तूफान को शांत कर दिया। उसने शिव की करुणा से अपील की, उन्हें जीवन की महत्ता और इस संघर्ष की निरर्थकता की याद दिलाई। प्रेम और ज्ञान से लदे उनके शब्दों ने शिव के क्रोध को शांत कर दिया। पार्वती के हस्तक्षेप का सम्मान करते हुए कृष्ण ने अपना हमला रोक दिया। वह जानता था कि शिव अपने हृदय में विनाश के नहीं, न्याय के देवता थे। युद्ध का मैदान शांत हो गया। युद्ध की गूंज हवा के कोमल बड़बड़ाहट से बदल गई। पार्वती के हस्तक्षेप से युद्ध के मैदान पर अंततः शांति कायम हुई। शिव, उनका क्रोध शांत हुआ। उन्होंने संघर्ष की निरर्थकता को देखा। उसने महसूस किया कि उसके वरदान ने अनजाने में इस विनाश का कारण बना दिया है। उसने बाणासुर को उसके अहंकार और अपने वरदान का दुरुपयोग करने के लिए दंडित किया। वह अनिरुद्ध की रिहाई के लिए तैयार हो गया। उषा के लिए अपने प्रेम की पवित्रता को स्वीकार करते हुए कृष्ण ने दयालु होकर बाणासुर को माफ कर दिया। वह समझ गया था कि बाणासुर ने अपनी बेटी के प्यार के लिए काम किया था, हालांकि वह गुमराह था। युद्ध समाप्त हो गया, जीत या हार में नहीं बल्कि समझ और सुलह में। शिव और कृष्ण के बीच युद्ध की कथा केवल महायुद्धों और दिव्य शक्तियों की कहानी नहीं है। इसमें मानवता के लिए गहरा सबक है। यह हमें दोस्ती के महत्व, अभिमान की विनाशकारी प्रकृति और क्षमा की शक्ति के बारे में सिखाता है। यह हमें याद दिलाता है कि देवता भी संघर्ष से मुक्त नहीं है, लेकिन यह समझ और करुणा के माध्यम से है कि सच्ची शांति प्राप्त की जा सकती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह शाश्वत सत्य पर प्रकाश डालता है कि प्रेम सभी पर विजय प्राप्त करता है। अनिरुद्ध और उषा का प्यार कारावास, युद्ध और यहाँ तक कि देवताओं के क्रोध से भी बच गया। उनकी प्रेम कहानी आशा की किरण के रूप में कार्य करती है, हमें याद दिलाती है कि सबसे अंधेरे समय में भी प्रेम की जीत हो सकती है। इस प्राचीन कथा की कुछ व्याख्याओं में जैविक हथियारों के उपयोग का संकेत मिलता है। शिव ज्वर और वैष्णव ज्वर को घातक विपत्तियों के रूप में व्याख्यायित किया जा रहा है। दिलचस्प होते हुए भी ये व्याख्या अटकलबाजी ही रहती है। प्राचीन ग्रंथ अक्सर रूपकों और प्रतीकों का उपयोग करते थे और ये ज्वर प्राकृतिक आपदाओं से लेकर मनोवैज्ञानिक युद्ध तक कई चीजों का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। इन प्राचीन कहानियों के सही अर्थ को जानने के लिए और शोध की आवश्यकता है। अपने इतिहास और पौराणिक कथाओं की गहराई में उतरकर हम उस ज्ञान को उजागर कर सकते हैं जो हमें एक उज्जवल भविष्य की ओर ले जा सके।